हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखने वाले बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 to 16। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the इंटरवल। तो हमें क्या कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून। तो चलो पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल। तो चलो समझो यहाँ पे एक गर्ल है और ऊपर यहाँ पे एक बलून है। चलो ये लिया मैंने बलून, ऐसा कुछ भी शेप हो सकता है बलून का। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है कितना, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द बलून मूव्स हॉरिजॉन्टल, और समझो बलून यहाँ पे अब द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। समझो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फर्स्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया था 60 डिग्री, सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है कितना, 30 डिग्री। जो हाइट ऑफ द बलून है, समझो ये वर्टिकल हाइट, ये हमें दिया है फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड है क्योंकि ये हाइट भी हमें दिया है कितना, 1.2 मीटर, और ये टोटल हाइट हमें गिवन है 88.2 मीटर। तो हमें कहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून एट द सेम टाइम। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 to 30 हुआ है, जो टाइम इंटरवल पास हुआ है, उस टाइम इंटरवल में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बलून ने कितना पास किया, बराबर है। चलो तो ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये देखो ये फर्स्ट पॉइंट ए, तो और सेकंड पॉइंट को मैं लेता हूँ यहाँ पे बी, बराबर है ना। चलो तो ये हुआ फर्स्ट, अगर यहाँ पे लड़की है अगर, और दूसरा यहाँ पे लेता हूँ मैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका वर्टिकल हाइट। तो चलो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है 60 डिग्री और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है 30 डिग्री। दोनों का हाइट सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का है ए बी, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सी डी ई, बराबर है ना। टोटल डिस्टेंस था 88.2, उसमें से 1.2 माइनस करो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा कितना, 87 मीटर। तो हमें यह डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून डी, ये आपको पूछा है। तो चलो हमें दो ट्रायंगल मिल रहे, फर्स्ट ए सी डी और दूसरा बी सी ई, बराबर है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल फर्स्ट ए सी डी द एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 इज 60 डिग्री, बराबर है ना बच्चों। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। tan ऑफ θ1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड ए डी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है कौन सी, सी डी। तो हमें कैलकुलेट करनी कौन सी, सी डी। तो चलो क्या आ जाएगी, सी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन tan ऑफ θ1। तो ए डी मतलब जो बी है उतना ही ए डी है, कितना है वो 87 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 60 डिग्री। तो मुझे बताओ सी डी इज इक्वल टू 87 tan ऑफ 60 इज √3। चाहिए तो रैशनलाइज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइडेड बाय √3। तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 87 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, ये आ जाएगा कितना, 3। तो 8 + 7 15, तो डिवाइड होता है 3 2 = 6 और 3 9 सा। जो सी डी हमें मिला है वो कितना है, 29 √3 मीटर। उसके बाद अब लेते हैं ट्रायंगल बी सी ई। तो चलो इन ट्रायंगल बी सी ई
तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 2 अब ये कितना 30 डिग्री, बराबर है ना। तो फिर से लूँगा मैं tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड ए बी एडजेसेंट साइड ए सी। तो हमें कैलकुलेट करनी कौन सी, सी। तो क्या आएगा बच्चों, सी बी डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा 2। तो बी ये टोटल डिस्टेंस बी कितना है 87 मीटर और डिवाइडेड बाय tan ऑफ 30 डिग्री। तो चलो tan ऑफ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, C इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय tan 30 इज 1/√3। तो डिवाइड को डिवाइड तो ये हो जाएगा 87√3। मार्क करो इक्वेशन। तो C ये इक्वेशन फर्स्ट था जो लिखना मैं भूल गया हूँ। चलो C को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इज इक्वल टू CD प्लस डी। हमें कैलकुलेट करना क्या है, D। तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा D इज इक्वल टू C माइनस CD। तो चलो इज इक्वल्स टू D, C कितना है बच्चों 87√3 माइनस CD 29√3। तो √3 कॉमन, तो 87 मतलब ये आएगा 8 और 58√3 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून इज 58√3 मीटर। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री which is approaching foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. तो चलो अब एक ही डायग्राम जरूरी, क्योंकि यहाँ पे समझो ये मैंने वहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा। तो फर्स्ट जो आपको गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता हूँ। ये कितना है 30 डिग्री, और यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल दिखाता हूँ, और ये होगा आपका हाइट ऑफ द टावर। और 6 सेकंड लेटर, अगर ये इनिशियल पोजीशन है ये, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। तो ये दिया समझो। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। देखो अगर ये 60 है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे देता हूँ B, ये C, और ये होगा आपका D। और हमें कहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, बराबर है ना। ये टाइम हमें दिया है कि यहाँ पे कितने लगते हैं कि 6 सेकंड लग रहे हैं उसको, बराबर है। तो चलो दो ट्रायंगल मिल रहे, एक ACD और दूसरा BCD। तो चलो लेते हैं पहले इन ट्रायंगल फर्स्ट BCD। द एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 और डिप्रेशन इज कितना दिया है बच्चों 60 डिग्री, बराबर है ना। तो चलो तो हम लेंगे tan ऑफ θ1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड है बच्चों CD डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है कौन सी BC, बराबर है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है BC इज इक्वल टू CD अपॉन tan ऑफ θ1। तो चलो CD एज इट इज tan ऑफ θ1 मीन्स tan ऑफ 60 डिग्री। तो BC इज इक्वल टू CD अपॉन tan 60 इज √3, बराबर है ना। तो चलो इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद लूँगा बड़ा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल अब लेता हूँ मैं ACD
द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, अब ये कितना 30 डिग्री बराबर इन बच्चों। तो चलो अब लो tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड है कौन सी CD डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है आप कौन सी AC टोटल बराबर है ना। हमें एडजेसेंट ही चाहिए AC इज इक्वल टू CD अपॉन tan थीटा 2 कितना है 30 डिग्री। तो चलो वैल्यू पुटअप कर दो। तो AC मतलब क्या आएगा AB प्लस BC पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे देता हूँ AB प्लस BC इज इक्वल टू CD अपॉन tan ऑफ √3 कितना आएगा 1/√3। तो डिवाइड का डिवाइड है ऊपर लेके जाओ AB प्लस BC इज इक्वल टू CD और √3 टाइम्स ऑफ CD। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले मैं क्या करता हूँ AB कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो AB कैसे मिलेगा मुझे, तो चाहिए तो BC की वैल्यू वहाँ पे पुटअप कर दो बराबर है ना। तो AB प्लस BC क्या है CD अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ CD। तो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा AB इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ CD माइनस CD अपॉन √3। तो CD क्या आ जाएगा बच्चों कॉमन, यहाँ पे होगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो CD √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना 3 माइनस 1 टोटल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा √3। मतलब डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होगा 2 अपॉन √3 टाइम्स ऑफ CD। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन 3। तो देखो हमें ये डिस्टेंस AB गिवन है कि टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस AB इज 6 सेकंड। तो हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस BC। तो चलो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस BC इज और इज इक्वल्स टू, तो क्या आएगा हमें AB का डिस्टेंस टाइम मालूम है उसको क्या करेंगे डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो AB का टाइम है 6 अपॉन ये आएगा 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई CD इंटू डिस्टेंस ऑफ BC। BC इज इक्वल टू क्या है बच्चों CD इंटू √3। तो चलो यहाँ पे CD कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2 2 3 जा ये 3 आ जाएगा बराबर इन बच्चों। और √3 भी क्या हो जाएगा कैंसल। तो क्या बचेगा फाइनली टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस BC इज 6 नहीं यहाँ पे बचा 3 सेकंड्स। आया क्या समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. तो हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट दिया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द 2 पॉइंट्स समझो A एंड B इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलो लेता हूँ एक टावर मतलब हाइट, यहाँ पे 2 पॉइंट लेने हमें समझो ये आपका फर्स्ट पॉइंट और ये आपका सेकंड पॉइंट समझो मीट करते। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं M N P और यहाँ पे क्या लो O बराबर है। और इन दोनों का जो का है मतलब एंगल M प्लस एंगल N इज कॉम्प्लीमेंट्री कहा गया बराबर है ना। तो दूसरा ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस है कितना 4 मीटर और अनदर पॉइंट ये डिस्टेंस है आपको कितना गिवन है कितना 9 मीटर। तो अगर मैंने ये एंगल लिया थीटा तो ये कितना होगा बच्चों 90 माइनस थीटा। क्यों
क्योंकि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बराबर है। तो चलो सॉल्व करते। हमें क्या कहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो चलो लेट OP बी द हाइट ऑफ टावर, बराबर है ना। तो उसके बाद लेते दो ट्रायंगल, तो लो इन ट्रायंगल ONP, बराबर है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा, बराबर है। तो चलो लो फिर tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड है OP डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है NP। दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन आएगा, तो हाइट ऑफ द टावर, तो मैं लूँगा OP इज इक्वल्स टू NP मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, बराबर है ना। नहीं तो फिर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उससे हाइट क्या करेंगे। तो अगर हमें हाइट कैलकुलेट करना है तो ये इसको मार्क करो, या अगर आपको अलग लगता, अगर आपको बेस कैलकुलेट करना होता तो हम हाइट को रेफरेंस ले लेते। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर आपने ये लिया तो फर्स्ट में ही OP निकालेंगे, सेकंड में ही OP निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिले, बराबर है ना। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें OP चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इन ट्रायंगल दूसरा है OMP। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 90 माइनस थीटा। तो चलो लेता हूँ tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड है बच्चों OP और एडजेसेंट साइड है अब MP। तो tan 90 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में देखा था हमने, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चलो बताओ। tan 90 माइनस ए ये होता है क्या, cot ए। तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या, cot थीटा इज इक्वल टू OP एज इट इज, और MP की जगह पे क्या पुट कर सकते हम। तो चलो MP तो हमें गिवन है, कितना है वो, MP इज इक्वल टू 9 मीटर। यहाँ पे भी वो मैं आगे सॉल्व करना है क्या, OP एज इट इज और NP हमें गिवन है 4 मीटर। इसको मार्क करो इक्वेशन फर्स्ट। और ये पे मिल गया cot थीटा OP अपॉन 9, इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे tan है, वहाँ पे cot है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया OP अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय OP अपॉन 9। तो tan थीटा एज इट इज, cot थीटा क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू OP मल्टीप्लाई बाय OP स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 36। तो tan कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1, मतलब OP स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 36 क्या होगा 36। तो OP क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस और माइनस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, बराबर है ना। तो OP क्या था, हाइट ऑफ द टावर। तो नेगेटिव हम लिखेंगे माइनस, मतलब OP इज इक्वल टू -6 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं, आपको रीज़न लिखना है, मैं बताता हूँ। बिकॉज हाइट कैन नॉट बी निगेटिव, हाइट मिनिमम 0 हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर OP इज इक्वल टू मुझे मिलेगा कितना, 6 मीटर। तो नीचे आपको लिख देना है देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आया समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। तो चलो टुडे वी विल स्टॉप हियर।